यूट्यूब चैनल MS अकेडमी। और देखो आज अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो देखो पहले अपन ने 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आपको मैट्रिक्स दे रखी है ये इस टाइप की। प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल क्या, ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज आपको निकालना आता है, ए इनवर्स निकालना आता है। तो ए इनवर्स मतलब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है अपने को, इनवर्स। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे देखो ए इनवर्स, इसका इनवर्स मतलब इस पूरे का इनवर्स करने का मतलब। तो आप ऐसे कर लो 1/9 मैट्रिक्स माइनस ए 4 1 1 4 माइनस ए 4 4 7 4। इस पूरे का क्या करना है अपने को, इनवर्स। इस साइड में इनवर्स मतलब दोनों साइड में इनवर्स लगा दिया अपन, लगा दिया। अब देखो अपन जानते हैं 1/9 का इनवर्स क्या होता है, देखो 9 होगा। इसका इनवर्स अलग अलग इनवर्स लेते होगा, इसका मतलब क्या होगा 9 शुरू कर दिया अपन। तो इसकी जगह तो क्या आ गया 9 आ गया, और इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। आगे की बात सुन। अब देखो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, या तो इसको नाम दे दो क्या, कोई अनुदैर्ध्य मैट्रिक्स नाम दे दो आप बी। इस बी मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा आपको, इनवर्स निकालना पड़ेगा, वहां से वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ए इनवर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से आप इसके लिए निकालो, बी मैट्रिक्स इसके लिए निकालो इनवर्स, यानी बी इनवर्स निकालो, और वो क्या कर दो इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। अंडरस्टैंड, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए इनवर्स, क्योंकि 9 में तो रह गया इसलिए। समझ आई बात। देखो यहाँ पे 1/9 इनवर्स लोगे तो ये 9 हो गया, और इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सोल्व कर लेना, इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। देखो ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको प्रूव क्या करना है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के। अंडरस्टैंड। तो देखो ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले। देखो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0। अंडरस्टैंड। अगर 0 हो गई तो फिर एंटीपाइन हो जाएगा, यानी इनवर्स नहीं निकाल सकते फिर अपन। तो पहली कंडीशन क्या, अपने को क्या चेक करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू देखनी है, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, देखो 1 -1 2 -1 ये है। देखो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो, माइनस। तो ये कितना हो गया -1, और फिर देखो बीच में किसका साइन आता है, माइनस का आता है, 2 को इससे गया तो माइनस के 2। अंडरस्टैंड। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 1 और प्लस के 2 इक्वल कितना हो गया 1 नॉट इक्वल क्या है 0। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो अब अपने को क्या करना है, निकालना है। अंडरस्टैंड। तो निकालो, देखिए क्या तो निकालेंगे कैसे, इनवर्स यानी एडजॉइंट और चाहिए अपने को। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर निकालो प्रत्येक एलिमेंट के, और उनकी मैट्रिक्स निकालो, पूरे का क्या कर दो फिर ट्रांसपोज। तो देखो यानी इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाले अपने को। तो देखो क्या हो गया, देखो मैंने आपको एक तो बताया था इसका डायरेक्ट तरीका, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का अपन एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, जो मैट्रिक्स होती है उसका। देखो कैसे, देखो या तो देखो डायरेक्ट तरीका देखो, या फिर मेथड से देखो। देखो डायरेक्ट तरीका तो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट का मतलब। क्रॉस का साइन बना लो, -1 को इसकी जगह, इसको इसकी जगह, ऐसे ट्रांसफर कर दो। अंडरस्टैंड। -1 यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो क्या आ गया, इस 1 की जगह तो क्या आ गया माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1, 2 यहाँ पे चला गया, और -1 यहाँ पे आ गया। अब चेंज क्या करना होता है, चेंज करना होता है यहाँ पे, यहाँ पे। अंडरस्टैंड। ये चेंज क्यों करता है अपन, देखो साइन क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। या फिर आप ऐसे दे सकते हो क्या, ये इस एलिमेंट का नाम क्या है, A12। A12 का मतलब इसका कोफैक्टर क्या होगा, C12। C12 का मतलब 1 और 2 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब माइनस, यानी माइनस लगेगा, माइनस लगा दो यहाँ।
सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो गया, A21 एलिमेंट हो गया, इसका कोफैक्टर C21, C21 मतलब वापस से ओड मतलब वापस से माइनस लिखेगा, यहाँ पे माइनस और माइनस पहले से कितना हो गया, यानी ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन। ये यहाँ से देखो मिल गया क्या, माइनस इसका ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया -1 माइनस के 2 1 और 1, ये मिल गया एडजॉइंट। अंडरस्टैंड, डायरेक्ट तरीका तो ये हो गया क्या, क्रॉस का साइन बनाओ और इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को, और फिर माइनस का साइन जहां पे लगाना होता है वहां पे लगा देंगे अपन। या फिर ये डायरेक्ट भी याद रखते हो, माइनस का साइन दो ही जगह लगेगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, और वो अपने को पता है साइन कैसे लगते हैं, देखो प्लस माइनस। अंडरस्टैंड, या फिर देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखो सबसे पहले क्या चाहिए, C11, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, A11 एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं अपन, कोफैक्टर निकाल रहे हैं C11। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, Cij इक्वल -1 की पावर I प्लस j m I j। तो देखो पुट कर दो C11 का मतलब 1 और 1, यहाँ पे हो गया 1 1, -1 की पावर क्या हो गई 1 + 1 2, I और j की वैल्यू पुट कर दी अपन m11। इसका मतलब क्या हो गया, C11 इक्वल -1 का स्क्वायर 1, यानी इससे अपन पाई तो क्या आ गया m11, मतलब ये दोनों क्या आ गए सेम। तो देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 और 1 दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 2 क्या है, इवन है तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, या फिर ऐसे समझ सकते हो प्लस को लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने को। अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे ओड आ जाता है दोनों का सम, तो क्या साइन क्या लगा दो यहाँ पे माइनस का। अंडरस्टैंड, तो देखो डायरेक्ट लगाएंगे। तो C11 कैसे निकालेंगे, देखो इस एलिमेंट का निकाले मतलब स्केल ऑन रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा -1, तो -1 आ गया। देखो साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 और 1 इवन है, ऐड करेंगे। इसके बाद में C12, देखो C12 मतलब इस एलिमेंट का निकाल रहा है, इस एलिमेंट का मतलब इसको हटा दो, कितना आ गया 2। अब देखो साइन लगेगा नहीं लगेगा माइनस, देखो क्या है 2 और 1 3 का मतलब ओड का मतलब माइनस लगा दो, लग गया। इसके बाद में C21 मतलब इसका कोफैक्टर, इसको हटा दो तो -1 आ गया। बताओ साइन लगेगा नहीं लगेगा, 2 और 1 3 का मतलब ओड का मतलब माइनस, तो माइनस वो लगा था, कितना हो गया ये प्लस का। इसके बाद में C22 क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का इसको हटा दो तो कितना आ गया 1, साइन लगेगा, देखो 2 2 4 मतलब इवन आ गया, मतलब नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड, समझ गए क्या बात है। तो इसे पुट कर दो, मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या होगी देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 और 1 और 1, इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज लेना। एडजॉइंट ही होता है, कोफैक्टर ले लो, सभी एलिमेंट के मुझे क्या बना दो मैट्रिक्स बना दिया अपने, उनका क्या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप समझते हो क्या, रो को किसमें चेंज करना कॉलम को, या फिर कॉलम को किसमें चेंज करना रो में। इसको अपन ने कॉलम में चेंज कर दिया मतलब -1 -2, इसको चेंज कर दिया कॉलम में 1 और 1, तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, ये मिल गई। अंडरस्टैंड, तो देखो यहां से और यहां से सेम मिल रही है वैल्यू, देखो सेम है, तो आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड, तो देखो एक काम कर लिया अपन ने, क्या एडजॉइंट ए निकाल लिया, तो इनवर्स निकाल सकते हैं अपन। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो ये होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है आपके पास और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास 1। अंडरस्टैंड, तो देखो 1 को आप इससे डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, ए इनवर्स कितना होगा -1 1 माइनस के 2 और 1, क्योंकि नीचे डिवाइड इसको किससे करोगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, उसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब ये आ जाएगा, तो ए इनवर्स अपने वही मिल गया। देखो एक काम हो गया ना, ए इनवर्स मिल गया यहाँ से, अब क्या करना है ए क्यूब निकालना है, और फिर देख लो ये दोनों इक्वल आते हैं नहीं आते। तो देखो अब क्या निकालेंगे अपन, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, बता दें ए क्यूब या मतलब ए मैट्रिक्स है उसका क्या करना है अपने को क्यूब निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन a इंटू ए इंटू ए। अंडरस्टैंड, देखो वैसे डायरेक्ट क्यूब निकालना पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स का, तो क्या करो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो रखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 -1 2 -1 ये दे रखी है, इंटू ए 1 -1 2 -1
इसके बाद में 1 2 -1 अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को कर दो, फिर यहाँ से अपने को नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करता है, रो और कॉलम तो कर दो। देखो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड, तो कितना हो गया, 1 को 1 से किया तो 1, इसके बाद में इसको इससे किया तो माइनस के, तो कितने हो गए माइनस के 1। अब देखो आप चल रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में, तो आप इधर भी आ जाओ नेक्स्ट आगे। तो देखो क्या, इसको इससे करो, ऐसे ही करते हैं अपन। देखो 1 को -1 से किया तो माइनस का 1, और इसको इससे किया तो प्लस का, मतलब कितना मिल गया 0। अब नेक्स्ट किसमें आ जाओ, देखो ये एलिमेंट आ गए सारे, तो अब नेक्स्ट रो में आ जाओ आप। क्या 2 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, और इसको इससे किया तो माइनस के 2 मतलब 0। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 2 को इससे किया तो माइनस का 2, और इसको इससे किया तो प्लस के 1, तो कितना हो गया ये माइनस का 1। अंडरस्टैंड, देखो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया अपने। इसके बाद में ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे दो। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या वही सेम प्रोसेस, क्या रो ले लो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो। -1 को इससे किया तो माइनस का 1, 0 को इससे किया तो 0, मतलब कितना मिल गया माइनस के 1। इसके बाद नेक्स्ट इसको इससे करो, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 1, और इसको इससे किया 0 हो गया, तो ये कितना मिल गया प्लस के 1। इसके बाद देखो इसको इससे किया 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस के 2। सिमिलरली इसको इससे किया नेक्स्ट कॉलम में आ गया 1, देखो इसको इससे किया 0, और ये कितना हो गया प्लस का 1। तो देखो यहां से इसको ऐसे नाम दे दो आप, या तो 1 दे दो, इसको दे दो 2, तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल आ गई, देखो ये इसका ये इक्वल आ गया, तो मतलब क्या RHS पार्ट इक्वल आ गया, तो LHS पार्ट भी इक्वल हो, तो क्या मिल गया यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास, ए क्यूब, दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो ये अपने को प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो ए इनवर्स निकालना है तो, अंडरस्टैंड, और ए क्या ए क्यूब कैसे करता है वो, मैट्रिक्स का क्यूब कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड, अगर आपको ए की पावर 4 भी निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यानी उस मैट्रिक्स को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टैंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए मैट्रिक्स दे रखी है 5 0 4 2 3 2 1 2 1, एंड बी इनवर्स दे रखा आपको 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। आपको क्या करना है, फाइंड ए बी का इनवर्स निकालना है। अंडरस्टैंड, ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या देखो ये फाइंड आउट करना है आपको, तो मैंने इनवर्स की आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हो वहां से। देखो क्या है प्रॉपर्टी, क्या बताई थी मैंने, अगर इसका इनवर्स दे रखा है अपने को, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, इसको ऐसे अपन ओपन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, यानी पहले बी इनवर्स आ जाएगा, फिर ए इनवर्स आ जाएगा। ये आप एग्जाम्पल के द्वारा इसे प्रूव भी कर सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो तो प्रूव हो जाएगा ये बात। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ऐसे इनवर्स निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो एक तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, बी इनवर्स चाहिए, एक क्या चाहिए ए इनवर्स। तो देखो बी इनवर्स तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है इसने, तो बी इनवर्स तो निकालने की आवश्यकता नहीं है अपने को, नहीं है ना, क्योंकि इसने दे दिया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए इनवर्स चाहिए, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए अपने को, इनवर्स, तो इनवर्स निकालना पड़ेगा अपने को। अंडरस्टैंड, तो निकालेंगे कैसे फिर, देखो वही तरीका, क्या ए इनवर्स निकालो आप यहां से, समझ गए क्या बात को। देखो ए इनवर्स मतलब इस मैट्रिक्स से इनवर्स निकालो, इनवर्स निकाल के यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, और फिर क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अरे इजी है, कोई हार्ड नहीं है काम। क्या करो, देखो यहाँ से ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो ए इनवर्स निकालने क्या क्या चाहिए, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालो, और क्या निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसके कोफैक्टर्स निकालो, और फिर वहां से एडजॉइंट निकालो।
तो ये निकाल लो, यहां से इनवर्स मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, अपने को तो चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू ये होती है अपने पास। तो क्या इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, बी इनवर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, अंडरस्टैंड। ये आ गया, मान लो बी इनवर्स आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया बी इनवर्स की। फिर यहां से अपने को क्या मिल जाएगी, एक मैट्रिक्स और मिल जाएगी ए इनवर्स की, मिल गई। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, अंडरस्टैंड। मैट्रिक्स में अपन ने अच्छे से सीखा है, वहां से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना और यहां से अपने को एक दूसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। वही काम करना है, देखो सेम प्रोसेस है, इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, तो आपको प्रूव करना है ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इक्वल cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। देखो ये आपको दे रखा है क्या, ए मैट्रिक्स दे रखा है, देखो ये आपको प्रूव करना है। तो क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक तो ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज मतलब ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये। तो पहले तो क्या निकालो इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का मतलब 1 tan अल्फा और माइनस tan अल्फा और 1 का क्या कर दो आप ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में। तो क्या हो गया 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और क्या हो गया 1, ये मिल गया क्या, इसे इक्वेशन में दे दो 1, मतलब ए का ट्रांसपोज तो ये मिल गया मेरे। अब देखो और क्या चाहिए यहाँ पे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्या होता है इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिवाइड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो निकालो, एडजॉइंट निकालना आता है अपन। एडजॉइंट के लिए क्या करें अपन, देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या एडजॉइंट। तो सबसे पहले ये चेक करो आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए, अंडरस्टैंड। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, क्या हो गया 1 tan अल्फा माइनस tan और 1, देखो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड ऑर्डर का है। तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, बीच में माइनस का साइन आता है, देखो इसको इससे करेंगे तो tan स्क्वायर हो गया, माइनस का tan स्क्वायर और माइनस पहले से है, तो कितना हो गया, देखो ऐसे लिख लो, तो कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, अंडरस्टैंड। अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट और चाहिए, फिर इनवर्स निकालेंगे। तो देखो अब देखो एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, सेकंड ऑर्डर का है। तो देखो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना है क्या 1 tan अल्फा, देखो ऐसे कर दो आप, इधर लिख लो इसको, क्या है 1 tan अल्फा और माइनस का tan अल्फा और 1। देखो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन बना लो। अब क्या इनको इंटरचेंज कर दो, एलिमेंट्स को कर देंगे, और फिर माइनस का साइन कहां पे लगेगा, एक तो यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखो लगा लो पहले, यानी इसकी जगह ये 1 आ गया, 1 1 ये इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा माइनस tan अल्फा और यहाँ पे क्या जाएगा, ये इसकी जगह आ गया tan अल्फा, ये हो गया क्या, अंडरस्टैंड। अब साइन लगा दो, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा, अंडरस्टैंड, क्यों आएगा पता है। तो देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो एक माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज, अंडरस्टैंड। आगे के बात में तो देखो क्या मिल गया मेरे को, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1 का क्या करना अपने को ट्रांसपोज। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, अरे ये समझ गए ना, सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना इजी है, डायरेक्ट क्या करो इंटरचेंज कर दो, और फिर क्या साइन कहां पे लगाने, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पे लगता है, और फिर ट्रांसपोज करते हैं। ये देखो ट्रांसपोज कर दो,
रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 हो गया और ये क्या हो गया टेन अल्फा, इसके बाद में माइनस टेन अल्फा और 1, ये मिल गया आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो कितना है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया ये, तो ये पुट कर दो 1 माइनस टेन अल्फा और क्या हो गया टेन अल्फा और 1, ये इक्वेशन आ गई क्या, अंडरस्टैंड। देखो ऐसे निकाल लिया अपन ने। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है अपना, ये इसके इक्वल ये प्रूव करना है अपन को। तो क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों चाहिए, तो अपन ने दोनों निकालिए। अब दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो करो देखिए क्या हो गया ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज क्या है, ये है 1 माइनस टेन अल्फा 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। ए इनवर्स मतलब इससे, देखो ये अपन पहले लिख देते हैं यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1। इसके बाद में ए इनवर्स यानी ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू ये पुट कर दो, ये माइनस है क्या यहाँ पे, नहीं। तो देखो अब क्या करना है, देखो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते, तो कर दो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो गई, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। इसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन से 1, तो क्या मिल गया अपने को 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद में देखो क्या नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया माइनस के टेन अल्फा हो गया, और इससे होगा तो माइनस के टेन अल्फा, मतलब कितने हो गए माइनस के 2 टेन अल्फा बोल सकते हैं अपन, तो कितना आ गया माइनस के 2 टेन अल्फा। अब देखो नेक्स्ट नीचे आ जाओ, ये सारे एलिमेंट कर दिए इनका मल्टीप्लाई से। अब नेक्स्ट लगाओ, नेक्स्ट रो में क्या है टेन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया टेन अल्फा और 1 को इससे किया, तो कितना हो गया ये 2 टेन अल्फा हो गया। इसके बाद देखो टेन और टेन स्क्वायर मतलब माइनस का टेन स्क्वायर, और 1 को इससे किया तो प्लस के 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, एक ही बात है, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या, देखो ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या करेगी अंदर सभी से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो क्या यहां से क्या मिलेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्या 1 को इससे करेंगे वही आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा माइनस के 2 टेन अल्फा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद में देखो इसको इससे कर दो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करें इससे, कितना आएगा 2 टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस, इसके बाद में इस पूरे को कर दो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है क्या किसी के, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसके बाद में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, अंडरस्टैंड। और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से टेन थीटा निकल जाता है, सॉरी टेन 2 थीटा निकल जाता है। देखो कैसे टेन 2 थीटा क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं क्या टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, तो देखो नीचे वाले से नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी स्टेप, तो क्या हो गया 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो देखो यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू किसकी है कोस 2 थीटा की, ये किसकी है साइन 2 थीटा की, तो कर दो देख क्या हो गया यहां से, ये हो गया क्या कोस 2 थीटा। इसके बाद देखो माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा क्या साइन 2 थीटा। इसके बाद में ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा और ये कोस, और देखो यही चाहिए था अपने, इसके इक्वल ये आ गया, तो अपन बोल सकते हैं क्या हैंस प्रूव दैट। तो आगे के बाद हमने क्या करना है, क्या है देखो ट्रांसपोज निकालना भी आसान काम है और इनवर्स निकालना।
अगर आपको इनवर्स निकालना अच्छे समझ आ गया फिर देखो सारे क्वेश्चन से मैं अच्छे से निकाल सकता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइस क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है अपने को क्या है कि मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको 2 - 3 3 और 4 सेटिस्फाइड द इक्वेशन a² - 6a + 7i = 0 and find a इनवर्स। देखो इसमें अपने को दो चीज पूछी है। देखो ये क्या दे रखी है आपको मैट्रिक्स दे रखी है। ये बोला है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या एक की वैल्यू पुट करोगे ना तब आपको यानी इन सभी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आना चाहिए 0। अंडरस्टैंड। एक तो ये अपने को प्रूव करना है, इसके बाद में क्या ए इनवर्स निकालना है। अंडरस्टैंड, समझ गए बात। तो देखो ये प्रूव करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, इसके इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चाहिए यानी a² निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर क्या 6 को a से मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ पे पुट कर दो और उसके इक्वल क्या आना चाहिए 0। तो देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, एक तो a² का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर चाहिए। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, a इंटू a ऐसे निकालेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 2 - 3 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसी मैट्रिक्स से, 2 - 3 3 और 4। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे किया तो कितना आ गया 4 और ये इससे किया तो -9 कितने हो गए -5। तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, इसको इसे किया तो -6 और इसको इसे किया तो -12 कितने हो गए -18। नेक्स्ट क्या नीचे आ जाओ, तो देखो क्या इसको इसे गया 6 आ गए, इसको इसे गया 12 आ गए, कितने आ गए टोटल 30। नेक्स्ट देखो इसको इसे गया तो -9 आ गए, इसको इसे गया तो +16, ये कितने आ गए 7। अंडरस्टैंड, ऐसे निकालेंगे अपन। चलो a² निकल गया। तो देखो अब आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, क्या है इक्वेशन आपके पास a² - 6a + 7i इसके इक्वल आना है 0। मतलब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू से। a² अपने निकाल लिया, क्या ये आया था अपने पास -5 -18 और 7। इसके बाद में क्या है -6a। 6a का मतलब क्या है, एक वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2 -3 3 और 4। इसके बाद में क्या है +7i। i का मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को जिस हिसाब से जरूरत होती है ना उसका ऑर्डर अपन मान लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई में चल सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2/2 का ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर क्या मान लेंगे अपन 2/2 का। देखो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, बाकी के 0 होने चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू निकालो। जो क्या करना है 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे करो 7 को करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 अंदर भेज सकते हैं ना इनको, अंदर मतलब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी है। इसको इससे भेज दो देंगे अंदर, तो क्या हो गया 6 2 जा 12, यहाँ पे 6 3 जा 18, वापस से 6 3 जा, और ये कितने हो गए 6 को 4 से गया तो 24, ये हट गया यहाँ से, अंदर भेज दिया सर। अब देखो क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करो फिर प्लस कर दो तो क्या हो गया माइनस। तो कैसे हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन। तो देखो क्या -5 और -12 कितने हो गए -17। इसके बाद में -18 और देखो बीच माइनस, देखो ये ऐसा है क्या -18 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +18 कितना हो गया 0। इसके बाद इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन, ये 18 -18 कितना हो गया
0 हो गया। इसके बाद में देखो क्या 7 माइनस, यहाँ भी क्या है 7 माइनस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या 24, तो कितना है ये माइनस के 17 आ गया। अंडरस्टैंड। इसके बाद में आगे क्या है प्लस 7007। आप देखो अपने को क्या करना है, गलत लिख लिया क्या अपन ने, अरे क्वेश्चन गलत लिख रखा है क्या इसमें, अच्छा यहाँ पे 17 था क्या, तो चलो 17 कर दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई है, तभी देखो ये 0 नहीं मिलेगा फिर तो अपने को यहाँ से दो। यहाँ पे क्या था 17 है, ये करेक्शन कर लेना। देखो 17 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 7 ओनली यही चेंज होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, ये मानी थी अपन ने, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 17 से करना है। अरे देखो ऐसे थी ना अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये थी अपने पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन ये है अपने 17 को अंदर भेज दो, देखिए कितना आ गया यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, तो देखो ये 17 आ गया, ये 17 आ गया। अब देखो ऐड करो, -17 प्लस 17 क्या आया 0, इसके बाद में इसको प्लस करो 0 0 0, मतलब क्या मिल गया अपने को 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिल गई। और ये देखो प्रूव करना था, इसके इक्वल क्या प्रूव करना था 0। अंडरस्टैंड। तो ये पहला काम हो गया अपना, प्रूव कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ए इनवर्स निकालना। अब देखो ए इनवर्स अपन वैसे ही निकालेंगे, कौन से मेथड से, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो मेथड नहीं लगाएंगे अपन ए इनवर्स का। देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है क्या, तो ये बता दो a² माइनस 6a प्लस 17i इक्वल क्या दे रखा है 0। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। अंडरस्टैंड। क्यों करेंगे, देखो अभी आपको पता चल जाएगा, यहां से अपने को ए इनवर्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो देखो ए इनवर्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो 0 हो जाएगा, देखो इसको इससे करो। देखो मैं इस a स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a इंटू ए माइनस 6a इनवर्स इंटू ए प्लस 17a इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल 0। इनवर्स को अंदर भेज दिया अपन ने। अब ये अपना काम क्या करेगा, देखो a इनवर्स और a क्या हो गया आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया था कि ये बात मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज में, क्या होता है आइडेंटिटी इसके इक्वल। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आ गया क्या आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे उस ए मैट्रिक्स से, तो क्या आ जाएगा वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया ऐसे आई, तो कितना हो गया 6 है। इसके बाद में प्लस इसको इससे करेंगे तो देखो वापस से वही आ जाएगा ए इनवर्स से। अंडरस्टैंड। तो देखो कितना हो गया 17a इनवर्स। देखो यहां से हम इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, देखो इनवर्स मिल गया ना यहाँ से, तो इनको एक साइड में ट्रांसफर कर लो और अकेला इनवर्स ले लो, वहां से इनवर्स निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, इनको क्या करें इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं अपन, तो 17a इनवर्स इक्वल क्या हो गया, ये इधर जाएंगे तो देखो माइनस इधर जाएगा, ये 6i माइनस ये हो गया। अब क्या करें 17 को से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो a इनवर्स क्या निकल गया अपने पास 1/17 6i माइनस ए। क्या करो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और फिर माइनस कर दो, तो देखो करोगे कैसे मस्त दो, यहाँ पे कर रहे हो ये काम। देखो a इनवर्स इक्वल 1/17 क्या करना है 6i। i का मतलब देखो a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तो i का भी 2/2 ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 6। i का मतलब 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है। माइनस a मैट्रिक्स क्या देखिए आपको 2 -3 और 3 और देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सारे एलिमेंट्स हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 6 0 0 6 माइनस क्या 2 -3 3 और तो देखो अब क्या करना है माइनस करना है। देखो 6 - 2 4 हो गया, 0 माइनस 3 मतलब प्लस के 0 -3 मतलब माइनस के, 6 - 4 मतलब, तो बताओ ये इनवर्स मिल गया क्या अपने को। और चाहो तो देखो आप इसे क्या अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो क्या हो जाएगा 4.17 3.17 ऐसे नीचे 17 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ऐसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो वापस से समझो क्यों क्या क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना मतलब इसके इक्वल क्या लाना है, जीरो मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। जीरो किस लेके आएंगे अपन, ए इनवर्स यहाँ पे क्या दे रखा है ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर निकालो, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, इसके इक्वल आपको जीरो मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद में ए इनवर्स निकालना। देखो यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली ऐसे बोलता ना इसका ए इनवर्स निकालो, आप ये नहीं देखा होता आपको ये इक्वेशन, तो आप ए इनवर्स उसी मेथड से निकाल दें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अंडरस्टैंड। लेकिन देखो इक्वेशन दे दी ना, इस इक्वेशन से इनवर्स निकालना आसान हो जाता है। कैसे, क्या करोगे, यानी देखो आप ये ध्यान रखोगे इस इक्वेशन में इनवर्स तो कहीं पे है ही नहीं, तो मतलब अपने को इनवर्स लाना पड़ेगा। और लाएंगे कैसे, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से देखो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख सकता है ये। देखो कैसे, यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा, हाँ एक वो कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ से इनवर्स क्यूब निकाल सकते हैं अपन। अंडरस्टैंड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिक्स दे रखी है आपको क्या, माइनस के 8 5 2 और 4। इसके बाद में प्रूव करना है अपने को क्या, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। और क्या फाइंड आउट करना है अपने को, फाइंड ए इनवर्स, ये बताना है। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, ये प्रूव करना है इसके इक्वल 0। तो क्या ए स्क्वायर देखा है, मतलब आप पहले तो क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर मिल जाएगा। फिर क्या करो, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यहाँ पे सभी को प्लस माइनस जो भी करोगे, इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा 0। अंडरस्टैंड। देखो सेम प्रोसेस अपन ने पहले किया था, यही काम किया था अपन ने। इसके बाद देखो ए इनवर्स निकालना, देख लो यहाँ से आपको ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को क्या कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या हो गया यहाँ से, ए इनवर्स ए इंटू ए, इसको ऐसे लिख दिया अपन ने, प्लस 4a इनवर्स ए माइनस 42a इनवर्स आई इक्वल 0। देखो क्या हो गया यहाँ से, इसे चला गया, मतलब आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी को इससे करेंगे, ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या मिल गया आई, तो 4i हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल 0। ए इनवर्स सी स्क्वायर ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिल गया, देखो 42 ए इनवर्स इक्वल ए प्लस 4a। ए इनवर्स क्या हो गया यहाँ से 1/42 ए प्लस 4i। अब क्या कर दो, यहाँ से पुट कर दो, देखिए वैल्यूज 1/42 ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, -8 5 2 और 4 प्लस 4i का मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर दो, देखो क्या हो गया 4 और 4। अब क्या करना है, दोनों को एड करना है, तो ए इनवर्स इक्वल क्या हो गया 1/42। देखो ये कितने हो गए, माइनस के 4, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कब करते हैं अपन, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। देखो ऑर्डर सेम है तो ऐड करो। इसके बाद में 5 को इसमें ऐड किया तो कितना गया, 5 इसको इससे गया तो 2 हो गया, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ये अपने को क्या मिल गया